सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। इससे पहले वीडियो में आपने जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके साधारण नामों को देखा। आज हम IUPAC नामकरण देखेंगे। आप लोग पिछला जो वीडियो था उसको एक बार फिर से रिपीट देख लेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे चुकी हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे IUPAC नामकरण आखिर होता क्या है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल नाम होता है। ये एक पद्धतीय सिस्टम या फिर तंत्र होता है जिसके बेसिस पर विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स के नामकरण किए जाते हैं, यानी कठिन से कठिन या जटिल यौगिकों के नामकरण इसी पद्धति के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका फॉर्मूला OH होता है। यहाँ जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उनके वैलेंसी में हम R पुट करते जाएंगे। R एक एल्किल समूह है, इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल का हम IUPAC नामकरण देखेंगे। इससे पहले इसका हमने साधारण नामों को देखा था। तो एल्किल के स्थान में हम रखेंगे मैथिल एथिल। तो एल्किल मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैथेनॉल एथेनॉल, ठीक है। मैथेनॉल एथेनॉल है। फिर उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसका जो फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि एल्किल समूह इसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले, CnH2n+1 होता है और OH का OH। यहाँ पर N जो है उसके वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो C4H9OH होगा, ब्यूटिल अल्कोहल साधारण नाम। IUPAC नाम करने के लिए हम इसको डिवीज़न करके लिखे हैं। यहाँ पर IUPAC नामकरण हम करने से पहले जो फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उस कार्बन से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। फोर्थ है ब्यूटेन लिख दिए और फर्स्ट से ही हमारा ऑल यानी अल्कोहल जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट ऑल। ये इसका IUPAC नामकरण। उसी प्रकार डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। सो यहाँ पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, वहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था तो एक ही अल्कोहल समूह जुड़ा। यहाँ पर 2 है इसलिए 2 अल्कोहल समूह जुड़ेंगे, OH समूह जुड़ेंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो जाएगा और उसी के स्थान में OH आ जाएंगे, यानी रिप्लेसमेंट की प्रोसेस होगी यहाँ पर। तो N की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए तो C2H4OH ट्वाइस। इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। CnH2n जो होते हैं इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं, एल्कीन का फॉर्मूला है, इसलिए जितने भी रहेंगे इसमें उन सब में N शब्द का प्रयोग करेंगे। साधारण नाम के लिए बताइए तो ये 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पर एथीन अल्कोहल, या इसका एक और नाम था एथिलीन अल्कोहल। इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो काउंटिंग के साथ करेंगे। दोनों कार्बन्स में अल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़े, इसलिए हमने लिखा 2 कार्बन है इसलिए एथेन, और 1 और 2 से जुड़े तो डाई ऑल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH थ्राइस समूह जुड़े हैं। CnH2n-1 OH थ्राइस समूह। N की वैल्यू 3 रखें तो C3H5OH थ्राइस। इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। इसका नाम जो होता है ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल होता है। 3 कार्बन की प्रेजेंस के कारण प्रोपेन आया, तीनों से जुड़े इसलिए 1 2 3 ट्राई ऑल। देन उसके बाद फर्स्ट जितने भी थे उसके टाइप्स उसके हमने IUPAC नामकरण देखे। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला RCHO होता है। R के वैल्यू को हमने रखा मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी, ठीक है, उसमें एल्डिहाइड पुट करते गए। तो यहाँ पर मैथिल है तो मैथिल एल्डिहाइड रखा, ठीक है। और फिर एस्टेल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो ये फॉर्मूला है उसी से ये उत्पन्न हुआ है, उसी का डेरिवेटिव है ये, इसलिए एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं, मैथिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर दूसरा जो है वो एथिल एल्डिहाइड है। और फिर जब एक हाइड्रोजन उसे हम फॉर्म कहते हैं, जब एक हाइड्रोजन रहता है तो उसे हम फॉर्म कहेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। 2 रहेंगे तो एथिल एल्डिहाइड, और फिर 1 रहेगा तो उसे मैथिल एल्डिहाइड, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो साधारण नाम देखें। IUPAC नाम में देखते हैं हम एल्डिहाइड में L शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल यूज़ किया यहाँ पर कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद कीटोन है, C डबल बॉन्ड होता है O, तो यहाँ पर RCOR इस तरीके से फॉर्मूला बना। R की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मैथिल एथिल जो भी, ठीक है। उसके साधारण नामों को लिखते हैं। यदि 2 मैथिल रहेंगे तो डाई मैथिल कीटोन जिसको एसीटोन भी कहते हैं।
और फिर अलग अलग भी आर की वैल्यू रख सकते हैं, एथिल मेथिल। तो हम साधारण नाम करते समय हम पहले पीछे वाले को लिखेंगे, तो एथिल फिर मेथिल कीटोन। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम करते हैं। कीटोन में ओन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्रोपेनॉन हुआ कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो इसको हमने डिवीज़न करके लिखा हुआ है, यानी C2H5 को हमने डिवाइड करके लिख दिए CS2 CS3 करके। फिर काउंटिंग करे हैं फर्स्ट कार्बन या कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के पास से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो हम यदि इधर से भी फर्स्ट काउंट करेंगे तो भी दूसरे ही कार्बन पर कीटोन आएगा, और इधर से भी काउंटिंग शुरू करेंगे तो भी दूसरे कार्बन से ही कीटोन आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ओन, और ये 4 कार्बन की प्रेजेंस के कारण ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन हुआ। इसके आगे के पोर्शन, आगे के फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अब तक के आपके फंक्शनल ग्रुप में जो भी डाउट्स रहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर पर्सनल मैसेज करके बताइए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।